साथियों नमस्कार। आज फिर मैं एक नई उत्साहवर्धक, ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। मित्रों, कहानी को अंत तक देखें और जिन साथियों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मित्रों, एक 4 रोटी के नाम से एक प्रेरक कहानी है। कहानी का जो टाइटल है 4 रोटी। एक मित्र ने अपनी पत्नी के स्वर्गवास हो जाने के बाद पार्क में जाना, मित्रों के साथ गप्पे मारना, भगवान की पूजा अर्चना और मंदिर में बहुत अधिक समय बिताना अपनी जीवनचर्या बना लिया था। समय निकलता जा रहा था। सभी लोग बुजुर्ग थे और साथ साथ घूमने के लिए पार्क में जाया करते थे, गप्पे मारते थे। एक दिन की बात, उनमें से सभी मित्र पार्क में आकर के चुपचाप बैठ गए। जो मित्र लेट आया था उसने पूछा कि भाई आज आप शांत कैसे बैठे हैं? हंसी की वो स्थिति नहीं है, क्यों, क्या कारण है? तो एक दूसरे मित्र ने, जो वहाँ पूर्व पहले ही बैठा था, उसने जवाब दिया कि फला हमारे मित्र को उसके बहू और बेटों ने वृद्धाश्रम भेज दिया है। इस बात को सुनकर के मासूमियत और चुप्पी काफ़ी समय तक चलती रही। उनमें से ही जो मित्र था जिसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, उसने कहा कि मित्रों, आज मैं आपको मेरी 3 रोटियों की कहानी, जो मैं 3 रोटी भगवान से मांगता हूँ, चौथी रोटी नहीं मांगता, उस कहानी को आपके सामने अवश्य बताऊंगा। वहाँ बैठे हुए एक मित्र ने पूछा कि बताइए कौन सी 3 रोटी, आप 3 रोटी ही ईश्वर से क्यों मांगते हैं? उस कहानी को आप ज़रूर बताएं। तो मित्रों, वो व्यक्ति जिसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, वो बचे हुए शेष मित्रों को बताने लगा कि पहली रोटी जो होती है वो माँ की होती है। पहली रोटी माँ की होती है, जिसमें वात्सल्य और ममत्व का भाव होता है। मित्रों, ध्यान रखना, वात्सल्य और ममत्व का भाव होता है। और उस रोटी को खाने से पेट तो भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। मित्रों, ऐसी होती है माँ की पहली रोटी। दूसरी रोटी होती है पत्नी की, और पत्नी की रोटी में अपनापन, समर्पण का भाव होता है। दूसरी जो रोटी होती है वो पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन, समर्पण और प्रेम का भाव होता है। उस रोटी को खाने से पेट भी भर जाता है और मन भी भर जाता है। और तीसरी जो रोटी होती है मित्रों, वो होती है पुत्रवधू की, मतलब अपनी बहू की। और पुत्रवधू की जो रोटी होती है उसमें कर्तव्य परायणता और जिम्मेदारी का भाव होता है। कर्तव्य परायणता और जिम्मेदारी का भाव होता है। वो रोटी पेट तो भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। और स्वाद की तो कोई गारंटी, कुछ कुछ स्वाद होता है। बहू की रोटी में कुछ कुछ स्वाद होता है, पुत्रवधू की रोटी में। उसके बाद में चौथी रोटी की इच्छा बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि चौथी रोटी जो होती है वो होती है नौकरानी की। जिस व्यक्ति ने चौथी रोटी की आशा कर ली, इसका मतलब उस व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
मित्रों, उस रोटी से ना तो इंसान का पेट भरता है और ना ही मन भरता है, स्वाद की तो कोई गारंटी होती नहीं है। तो फिर हमें उन्हीं में से, जो बैठे हुए मित्र थे, उन्हीं में से एक मित्र ने पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो फिर हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? हम अब बुजुर्ग हो गए हैं। तब उसी व्यक्ति ने कहा, बहुत ही अच्छी बात है, आप ध्यान से सुने। उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में कोई परेशानी का सामना ना हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। माँ की हमेशा पूजा करो। पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो। पत्नी को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाओ और जीवन जियो। बहू को अपनी बेटी समझो। छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करो, जिससे बहू भी खुश रहेगी और बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। यदि हालात चौथी रोटी तक ले जाएंगे तो भगवान का आभार जताकर ही सिर्फ जी लेना। उस समय फिर स्वाद पर ध्यान मत देना। मित्रों, सिर्फ जीने के लिए कम खाओ, आराम से बुढ़ापा कट जाएगा। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना।